अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैदी का किचन। ज़ैदी के किचन में आज हमने बनाया है ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो एक नई इसमें नए अंदाज़ में हमने जो है वो एक नए अंदाज़ में हमने जो है ये मटर का पुलाव तैयार, मटर और आलू का पुलाव जो है वो हमने तैयार किया है। मटर क्योंकि जो है वो सीज़न में आ गए हैं तो रेसिपी जो है वो जल्दी से उसको हम शुरू करते हैं और चलते हैं रेसिपी के प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये आप देख लें कि एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंने टमाटर है, इसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। और ये एक उतने ही बड़े मीडियम से थोड़ा सा बड़ा जो है वो मैंने प्याज है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये सीज़नल जो है वो आजकल हमारे मटर आए हुए हैं, तो जल्दी से जो है वो आलू और मटर का पुलाव जो है वो रेडी करते हैं एक नए अंदाज में। ऑयल डाल देंगे हम। जी, प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है, तो अब इसके साथ हम ये थोड़े से खड़े मसाले जो गर्म मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो मैंने ऐड की है इसके अंदर। खड़े मसालों के साथ साथ जो है वो मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ भी जो है वो ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर पुलाव के अंदर बहुत अच्छा आता है, तो आप लाजमी इसको जो है वो ऐड करें। हल्का सा छीटा जो है वो मैं पानी का डालूँगी ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। इसको हम थोड़ा सा जो है वो कुक होने देंगे और इसके साथ जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा जो साबुत ज़ीरा है भुना हुआ वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही थोड़ी सी जो है वो मैं हल्दी ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ हम इसमें सॉल्ट भी जो है वो ऐड कर देंगे। जो है वो हमारा मसालों के साथ हो गया है। अब हम इसमें टमाटर जो हमने चॉप किया था, फाइनली चॉप किया था, हम वो डालेंगे और साथ में जो है वो इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। 5 मिनट के लिए जो है वो इसको हम फुल जो है वो दम देंगे। जी, ये टमाटर आप देखें कि टमाटर हमारे जो है वो हमने उसको कोई वो कष्ट हो गए हैं, मतलब नज़र नहीं आ रहे। और अब हम इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा दही ऐड कर रहे हैं। पुलाव के अंदर जब भी आप पुलाव बनाएं, चिकन का बनाएं या मटन का बनाएं, अगर आप उसमें दही डालेंगे तो उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही इसमें ये मटर और आलू भी जो है वो मैंने कट कर लिए छोटे छोटे क्यूब्स में। एक को हम डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह कुक हो जाए। इनको अब हम जो है वो मटर के गलने तक का इंतज़ार करेंगे। हम इसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास चावल मैंने लिए हैं, तो उस हिसाब से मैं चावल मैंने साथ ही भिगो दिए थे, तो पानी जो है वो मैंने इसके अंदर अपनी राइस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाले हैं। जी, अब इसके अंदर जो है ये मैंने राइस बासमती राइस है जो मैंने साथ ही इसके जो है जिस पर चावल चढ़ाए थे उसी वक्त मैंने इनको जो है वो भिगो दिया था। चावल हम डाल देंगे।
चावल मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसको पकने देंगे। फुल फ्लेम के ऊपर आप जो है वो चावलों को उनको जो है वो डबल होने दें, मतलब वो फूलेंगे चावल। उसके बाद फिर हम इनको दम लगाएंगे। देखिए चावल हमारा जो है वो बड़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो मैं और मज़ीद ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर जो है वो ऊपर से डाल रही हूँ। वाइट विनेगर डालने का फ़ायदा ये होगा कि चावल जो है वो हमारे जुड़ेंगे नहीं, खाना अलग अलग जो है वो हमारे चावल का बनेगा। अब इस स्टेज पे जो है वो मैं इनको दम दे दूँगी। जी देखें हमारी सलाद भी जो है वो बहुत मज़ेदार सी हमने इसके साथ सलाद तैयार की है। और ये हमारा आलू मटर का पुलाव जो है वो भी रेडी हो गया है। देखें कितना प्यारा जो है वो उसका कलर आया है। तो रेसिपी जो है वो पसंद आए तो एज़ यूजुअल इसको शेयर करना मत भूलें। और जो है वो रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे आने वाली जो नई वीडियोस है इनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, आपके पास जाएगा, और जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ज़ैदी के किचन से इजाज़त चाहती हूँ। ये मज़ेदार सा पुलाव जो है वो आज हम डिनर में ज़ैदी के किचन से इजाज़त चाहती हूँ। ये मज़ेदार सा पुलाव जो है वो हम आज खाने में डिनर में जो है वो एंजॉय करेंगे। तो कीप वॉचिंग ज़ैदी का किचन। अल्लाह हाफ़िज़।